सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 24 की नई वाली भर्ती में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था और बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चों के पास एसएससी के द्वारा एक नोटिस भेजा जा रहा है। अगर ये नोटिस आपके पास भी आया हुआ है तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम 5 से लेकर 7 साल तक नहीं दे पाओगे और दोस्तों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चों के पास कल परसों भी नोटिस रिसीव हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी नोटिस आ चुके हैं। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ये नोटिस क्या है और ये नोटिस अगर आपके पास आया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप दोस्तों कुछ भी कार्रवाई नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट आप पे कब तक आ जाएंगे। सबसे पहले हम नोटिस की बात करते हैं। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये जो नोटिस मेरे पास आया है, ये 13 जून 2024 को एक बच्चे को रिसीव किया गया था और आज कल के बीच में भी कुछ बच्चों के पास ये नोटिस आया हुआ है। तो इस नोटिस में एसएससी ने क्या किया है, तो ये नोटिस कारण बताओ नोटिस है। एसएससी आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों एसएससी ने अब की बार क्या किया है ना, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है एसएससी जीडी का पूरा डेटा वेरीफाई कर रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में कि एसएससी ने डेटा वेरीफाई किया हो, बट अब की बार एसएससी डेटा वेरीफाई कर रहा है। और डेटा वेरीफाई करने के बाद कुछ ऐसे बच्चे जिसके ऊपर एसएससी को डाउट है तो उन बच्चों का एक अलग लिस्ट तैयारी किया गया है और उन बच्चों को अभी पब्लिकली नहीं किया गया है। अब उन बच्चों को खाली नोटिस भेजा जा रहा है। अगर दोस्तों वो बच्चे का कुछ कार्रवाई होगा तो उसका एक नोटिस भी जारी होगा कुछ दिन के बाद, आप देख लेना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन सारे बच्चों को पर्सनली एसएससी के द्वारा मेल किंवा बाई पोस्ट दोस्तों नोटिस भेजा जा रहा है। कारण बताओ नोटिस, ये नोटिस किसके लिए है, तो नोटिस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने स्टेट में अपना एग्जाम तो दिया ही है, अन्य स्टेट में किसी अन्य बच्चे का भी एग्जाम जाके दिया हुआ है। तो उन बच्चों के लिए नोटिस जारी किया गया है। कि नोटिस उन बच्चों के लिए भी जारी किया गया है जिन्होंने एसएससी जीडी का अपना एग्जाम किसी अन्य बच्चे से दिलवाया हुआ है। तो दोस्तों ये नोटिस है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में आप देखोगे तो यही चीज सेम एक्सप्लेन पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जिसे मैंने अपने भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये अगर दो में से अगर आपने एक भी चीज किया है तो दोस्तों अगर ये चीज में आप पूरा कंफर्म मतलब पूरा दोषी पाए जाते हो तो दोस्तों एसएससी आपको 5 से लेकर 7 साल तक आपके ऊपर बैन लगाएगा। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे और इसी के साथ दोस्तों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये नोटिस भेजा गया है तो आपको 26 जून 2024 को एसएससी के द्वारा दिए गए एड्रेस पे आपको जाके कारण बताना है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके जगह पे और कोई बच्चा क्यों एग्जाम दे रहा था, आप अलग जगह क्यों गए किसी और बच्चे का एग्जाम देने के लिए। पूरा दोस्तों आपको वहां पे अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर एसएससी को लगेगा बेकसूर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चों का डेटा वेरीफाई हो रहा है। तो उनमें से किसी ऐसे बच्चे जो ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी उनके पास ऐसा नोटिस आया हुआ है, तो अगर उन बच्चों के पास ऐसा नोटिस आया है तो आपको चुपचाप वहां पे जाना है और वहां पे अपना पक्ष का एक लेटर लिख के उनको सबमिट कर देना। लोग वेरीफाई करेंगे और आपको छोड़ देंगे। और अगर आपने ऐसी गलती की है तो वहां पे आपको अपना गलती एक्सेप्ट करना है, सब कुछ मान लेना है। और जो आपके दलाल के थ्रू आप ये सब कर रहे थे उनका नाम वगैरह आपको बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो कार्रवाई होनी होगी वो कार्रवाई नहीं होगी, उस दलाल के ऊपर होगी जिसने ये सब करवाया हुआ है। तो ये दोस्तों आपको करना है। और ये नोटिस अगर आपको मिला है तो आपको 26 जून को जाके जो एसएससी का एड्रेस पे 2 एड्रेस दिया गया आपके नोटिस में, नोटिस पे जाना है। मैंने ये सब कुछ हाइड कर दिया, पर्सनल डिटेल्स बच्चे का क्यों दिखाऊं, पर्सनल डिटेल्स यार, बच्चे का भी लाइफ है, उसका भी नाम खराब होगा। इसीलिए जिस बच्चे ने मुझे नोटिस शेयर किया मैंने उसका पर्सनल सारा इंफॉर्मेशन हाइड कर दिया है। और अगर आपके पास भी ऐसा नोटिस आ रहा है तो आप मुझे बाय मेल भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी ये है, ये ईमेल एड्रेस पे आप ये नोटिस मुझे सेंड कर देना और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपको आगे क्या करना है, कैसे पेपर लिख के वहां पे सब कुछ ये करना है, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। तो अब की बात जो फ्रॉड बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है। अभी तो सिर्फ एग्जाम वेरीफाई हो रहा है, अभी इसके बाद फेक डोमिसाइल वेरीफाई होगा। जो किसी अन्य राज्य के बच्चे किसी अन्य राज्य में जाके एग्जाम दे रहे हैं उनके ऊपर ही बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। अभी तो एग्जाम सेंटर वाला का पकड़ा गया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है। इसी के चलते दोस्तों आपके रिजल्ट में विलंब हो रहा है कि एसएससी और कुछ वेरीफाई कर रहा है, इसी के चक्कर में आपको विलंब देखने को मिल रहा है। और वैकेंसी भी बढ़ना सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि पहले क्या है 2,09,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना था और अब तो दोस्तों और ज्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। इसी के चलते दोस्तों क्या हो रहा है कि आपके एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको डिले किया जा रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग आपने एक पेपर कटिंग भी देखा होगा, हाल फिलहाल में बहुत सारे यूट्यूबर पेपर कटिंग आपको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी जाने होने वाला है। तो ये जो पेपर में जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है वो भांग पी के कि दारू पी के आर्टिकल लिख रहा था, क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एग्जाम खत्म होके फिजिकल खत्म होके रिजल्ट फाइनल रिजल्ट का इंतजार करवा रहा है। तो ये जो जिस पेपर कटिंग का आप बात कर रहे हो ये भांग पी के किसी ने लिखा हुआ है, तो इस पेपर कटिंग के भरोसा मत रहना। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। इसी महीना में आपके जून महीना में पूरे चांस है किसी भी दिन आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे। आपने इतना इंतजार किया और 5-6 दिन इंतजार कर लो, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपका कम नंबर है, 2 सिचुएशन है आपके पास।
अगर आपका एसएससी जीडी 2024 की नई वाली भर्ती में कम नंबर है तो आप 2025 वाली भर्ती की तैयारी करो। अगर आपका अच्छा खासा नंबर है, आपका मेरिट से 1 से लेकर 2 नंबर ही कम हो रहा है प्रीवियस ईयर के मेरिट से, तो भैया आप 2024 वाली भर्ती की तैयारी करो, 2025 वाली को अभी होल्ड पे रख लो। लेकिन आपका नंबर 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर कम है तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। बाद में पछता के आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जीडी की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपके पास प्रॉपर 6 से लेकर 7 महीने का भी टाइम बचा हुआ है। 2025 वाली भर्ती का तैयारी करो, जान लगा दो और उसमें लग पड़ो। और हाँ दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2025 वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक मार्केट में आ चुकी है। इसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 20 प्रैक्टिस सेट, इसी के साथ दोस्तों आपको 13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और फरवरी 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसके भी बहुमूल्य क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे सॉल्व पेपर के रूप में। तो दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहेगी आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। इन्हीं के साथ इनका एक गाइड बुक भी आ जाता है जो कि दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है एसएससी जीडी के लिए। तो प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर लेना, गाइड से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तो दोनों बुक आपकी पूरी सहायता कर देगी। दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर आप दोनों बुक को परचेस कर सकते हो। और एसएससी जीडी 2024 और 2025 की नई वाली भर्ती जो आ रही है अगस्त महीने में, उसमें अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो और अपने बदन पे वर्दी पहन सकते हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। तो पूरी तैयारी में लगे रहो। और अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो 2024 वाली भर्ती की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, प्रिपरेशन में लगे रहो, क्योंकि 9 महीने में नंबर भी बढ़ेंगे। लेकिन जिन बच्चों का 10 नंबर 15 नंबर कम है उनका तो कोई आशा नहीं है ना मेरे दोस्त। बाद में आप पछता के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने सुना होगा, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है, इतना परिश्रम करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी इंतजार नहीं करना है, हमेशा अपने आप को प्रूव करना है, हमेशा अपने आप को सही करना है। और एसएससी जीडी का एग्जाम अगर आपने दिया है 2024 में, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो जी जान ला के मेहनत करनी है। और आपकी बार एसएससी जीडी की वर्दी आपका इंतजार कर रही है आपके बदन पे चढ़ने के लिए। उस वर्दी को पाना है, मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है, और कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। बस जी और जान से मेहनत करनी है, मेहनत करोगे सिलेक्शन जरूर होगा। और रिजल्ट कभी भी आ सकता है वेबसाइट के ऊपर, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जून महीना में कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, परेशान नहीं होना है, पूरी तैयारी करनी है। अब की बार तैयारी करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।